आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एआई टॉक में। आज हम लोग बात करेंगे UDAS प्लस 23-24 के बारे। UDAS प्लस 23-24 का स्टूडेंट मॉड्यूल के बारे हम लोग बात करेंगे कि बच्चे को उसमें कैसे ऐड करेंगे, कैसे हटाएंगे, कैसे उसका चाइल्ड वाइज डाटा कंप्लीट करेंगे 2023-24 के लिए। स्पेशली ये झारखंड के लिए वीडियो है, तो कृपया चैनल तक बने रहें और वीडियो पूरा देखें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले UDAS प्लस पोर्टल ओपन करते हैं और देखते हैं कि हमें इसमें कहाँ लॉगिन करना है। तो आपको पता है कि लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल में जाएंगे और जैसे कि हम लोग प्रोफाइल फैसिलिटी और टीचर मॉड्यूल कंप्लीट कर चुके हैं। अब बारी है हमारे स्टूडेंट मॉड्यूल की। तो स्टूडेंट मॉड्यूल हम यहाँ से चुनेंगे, स्टेट अपना झारखंड, फिर इसे गो करेंगे। गो करने के बाद मुझे यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगा जाएगा जो हमारे पास है। अगर नहीं है तो यहाँ से आप फॉरगॉट पासवर्ड से दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। अगर मोबाइल नंबर आपका गलत है डाला हुआ UDAS प्लस पोर्टल पे, तो आप डिस्ट्रिक्ट MIS ब्लॉक MIS से कॉन्टेक्ट करके उसे अपडेट करवा सकते हैं। तो हमारे पास पासवर्ड है, हम करते हैं लॉगिन। तो हमने डाल दिया है अपना यूजर आईडी एंड पासवर्ड। अब हम करते हैं लॉगिन पे क्लिक। जैसे लॉगिन पे हम क्लिक किए, ये मेरा लॉगिन हो चुका। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है एकेडमिक ईयर चुनने के लिए, गो टू 2022-23 और 2023-24। जैसा कि हमें पता है कि हमने 22-23 का काम पहले ही पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें काम करना है अभी 23-24 का। तो हम जाएंगे 2023-24 में। जैसे ही हम जाएंगे हमारे पास एक कंफर्मेशन आएगा जहाँ पर हमारा बेसिक डिटेल, स्कूल कैटेगरी, स्कूल टाइप, मैनेजमेंट, ये सब सारे फ्लैश हो रहे हैं। इसे हमें चेक करना है कि ये हमारा सही है कि नहीं। सही नहीं है तो नीचे जो लॉगिन है स्कूल डायरेक्टरी मैनेजमेंट का, इस पे जाके इसको हम करेक्शन कर सकते हैं। तो हम मानते हैं कि हमारा ये सही है, तो इसे हम क्लोज करते हैं और बढ़ते हैं आगे। अब आप देखेंगे कि हमारे लेफ्ट साइड में बहुत सारे मेनू हैं, बहुत सारे फंक्शन है। इसमें इतने सारे मॉड्यूल हैं जिसको अगर हम सारे को बताने चलें अभी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो हमने सोचा है कि इसका अलग अलग मॉड्यूल का अलग अलग वीडियो हम जारी करेंगे ताकि लोगों को अपना जिस टॉपिक पे देखना है, जानना है, उसको वो देख सकें, जानकारी ले सकें। एक वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आज हम जो इसका बेसिक है, जो मेन काम है इसका चाइल्ड को कंप्लीट करना, बच्चों को ऐड करना और कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो बताएंगे, बाकी के मॉड्यूल आगे में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं, जो मेरा सबसे पहला काम है, इस काम को अभी शुरू करने से पहले एक चीज़ सबसे पहले देख लीजिए आप यहाँ पर कि ये जो प्रोग्रेशन एक्टिविटी है इस मॉड्यूल में आपको जाना है। यूँ तो यहाँ बहुत सारे फंक्शन हैं, सबसे पहले इस पर आपको जाना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी में। इस पे जाने के बाद आपको एक काम करना है। ये क्या है? ये मॉड्यूल है जो आप 2022-23 का डाटा ई-विद्या वाहिनी पे आपने जो प्रोग्रेस किया था वो प्रोग्रेशन यहाँ पर सिंक हो चुका है। ई-विद्या वाहिनी से बात करें तो सारा ही डाटा यहाँ पर अब सिंक हो चुका है, चाहे वो प्रोग्रेशन डाटा हो, न्यू बच्चों का डाटा हो या चाइल्ड मॉनिटरी का डाटा है, तीनों ही डाटा यहाँ पर सिंक हो चुका है। अब जो भी काम होगा UDAS प्लस पोर्टल पे होगा। अब ई-विद्या वाहिनी में कोई भी काम नहीं होगा। वहाँ पर जो भी आपका ऐड करना छूट गया था या हटाना था, उन सब बातों को भूल जाइए। अब ई-विद्या वाहिनी पे ये मॉड्यूल नहीं चलेगा। अब हमेशा के लिए ये UDAS प्लस पोर्टल पर शिफ्ट हो गया है। सारा काम यहाँ पर होगा। यहाँ से डाटा फिर वापस API के थ्रू ई-विद्या वाहिनी में जाएगा, केवल व्यू करने के लिए या अदर कुछ रिपोर्ट्स के लिए। सारा काम ऐड करना या प्रोग्रेस करना या चाइल्ड मॉनिटरी करना, सारा काम यहाँ पर होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो हमारा 22 का डाटा जो हमने प्रोग्रेशन किया था वो यहाँ पर आ चुका है। इस पर यहाँ पर अगर हम गो करेंगे तो आप यहाँ पर क्लास चुनने के बाद उन सारा डाटा को आप व्यू कर सकते हैं जो आपने वहाँ पर किया था। और ये सारा ही डाटा यहाँ पर आने के बाद ये फाइनलाइज भी हो चुका है। तो इसके बाद यहाँ पर एक काम लेकिन अभी छूटा हुआ है कुछ स्कूलों का। उन स्कूलों के लिए हम बता दें कि आपको 23-24 का काम करने से पहले यहाँ पर जो एक फाइनलाइज प्रोग्रेशन है, ये फाइनलाइज प्रोग्रेशन में आपको जाना पड़ेगा। जैसे इस स्कूल का जो 22-23 का डाटा है वो फाइनलाइज किया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनलाइज परमिशन फॉर एकेडमिक ईयर 2022-23 स्कूल परमिशन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। जब तक ये फाइनलाइज नहीं रहेगा हमारा 23-24 ओपन नहीं होगा। इसलिए इसको आकर चेक कर लें। अगर आपका 23-24 ओपन नहीं हो रहा है तो इसको पहले फाइनलाइज कर लें। अगर है तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्कूल का फाइनलाइज है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब हमें काम करना है अभी का
HDMI 2324 का, मतलब हमने प्रोग्रेशन का काम पूरा कर लिया यूडाइस प्लस पे। अब हमें, आप विद्यावाहिनी में चाइल्ड मॉनिटर बोलते थे, यहाँ पर उसे मेन मॉड्यूल HDMS बोलते हैं। तो स्कूल डैशबोर्ड पे हम जाएंगे। अब यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, बॉय, गर्ल्स, ट्रांसजेंडर, टोटल, इनकम्प्लीट स्टूडेंट, सारे यहाँ पर दिख रहे हैं कि कितने मेरे बच्चे किस सेक्शन पे हैं। 1 का A में कितने हैं, 2 का A में कितने हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्लास 1 के सामने में यहाँ पर स्टूडेंट ऐड करने का ऑप्शन है, बाकी के सामने में स्टूडेंट ऐड करने का ऑप्शन आपको स्कूल लॉगिन पे नहीं मिलेगा। इट मीन्स कि क्लास 1 और 1 से बिलो किसी भी क्लास में आप स्टूडेंट ऐड कर सकते हैं 2324 में स्कूल लॉगिन से ही। लेकिन आप यूडाइस प्लस पे सेम फिर वही कंडीशन है, बच्चे ऐड आप न्यू बच्चे को ही ऐड कर सकते हैं। जो बच्चे सिस्टम में पहले से अपना आईडी बनाए हुए हैं या प्रोफाइल बना हुआ है, उसको आप इस ऑप्शन से ऐड नहीं कर सकते हैं। ये केवल नए बच्चों के लिए है, जो सिस्टम में पहली बार इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। उन बच्चों को आप आसानी से इस मॉड्यूल से आप उसे ऐड कर सकते हैं अपने लॉगिन से, क्लास 1 एंड बिलो। इस बात को नोट कर लीजिएगा। क्लास 1 से ऊपर का अगर आपको ऐड करना है तो उसके लिए फिर आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा अपने ब्लॉक MIS का, और उसके लिए एक फॉर्मेट है, यहाँ पर फॉर्मेट S2 बोलते हैं उसको। ये फॉर्मेट S2 आपको हम इसके डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल देंगे, या तो आपको व्हाट्सएप से प्राप्त हो सकता है। इस फॉर्मेट के थ्रू ही आप क्लास 1 से ऊपर, मतलब क्लास 2 से 12 तक के बच्चों को इसमें ऐड कर सकते हैं। ये प्रोविज़न दिया हुआ है डिस्ट्रिक्ट MIS, ब्लॉक MIS को। आप ये सूची बनाकर देंगे अपने ब्लॉक MIS को, वहाँ से ये ऐड किया जाएगा। शर्त तो वही है, बच्चे न्यू होने चाहिए तभी ऐड हो पाएगा। जिन बच्चों का प्रोफाइल बना हुआ है, जो पहले से कहीं मूव किए हैं या TC लेके आए हैं या वहाँ से ड्रॉप आउट हुए हैं, उनका जोड़ने का तरीका अलग है, उस पर हम अलग से बात करेंगे। तो ये नए बच्चों के लिए S3। अब इसके बाद इसी में एक चीज़ और बता देते हैं आपको, एक फॉर्मेट फॉर्म नए बच्चों के लिए S2, उसके बाद ये फॉर्म S03, ये अलग एक फॉर्मेट है। इसको आपको यूज कब करना है, ये किसी भी बच्चे का अगर आपको नेम, डेट ऑफ बर्थ या जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार, नेम एज पर आधार, क्लास एंड सेक्शन, अगर आपको किसी बच्चे का क्लास, एक क्लास से अधिक शिफ्ट करना है, आपको एक क्लास आगे पीछे का ऑप्शन तो आपको अपने ही स्कूल लॉगिन पे मिल जाएगा, अभी दिखा देंगे कहाँ से मिलेगा वो। अगर एक क्लास ज़्यादा आगे करना है या एक क्लास से अधिक नीचे करना है, तो इसके लिए आपको इस फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। या किसी का नाम, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन है, इस फॉर्मेट को यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डिटेल भर के जमा करना पड़ेगा ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS में, तभी आपका वो करेक्शन होगा। तो ये दो जो फॉर्म है S02, S03, इसको आपको यूज करना है अपने नीड के अनुसार। ये हो गई। उसके बाद बच्चा ऐड करने का बता दिए, न्यू बच्चों का। अब जो हम एक बताएं क्लास एंड सेक्शन शिफ्ट, उसका एक मॉड्यूल है यहाँ पर। यहाँ से आप किसी भी बच्चे का एक क्लास आगे एक क्लास पीछे यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम क्लास ये 1 ओपन किया है, तो इसका एक क्लास आगे 2 का ऑप्शन दे रहा है, बाकी नीचे उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसका सेक्शन भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ से अपडेट करेंगे तो इस बच्चे का डाटा एक क्लास अपडेट हो जाएगा। एक से अधिक क्लास आगे बढ़ना है तो उसके लिए वो फॉर्म S03 जो हमने बताया। ये हो गए। अब हो गया बात कि अगर जो बच्चे कहीं से ड्रॉप आउट हुए हैं या TC लिए हैं, उन बच्चों को कैसे इंपोर्ट करें, तो उसके लिए यहाँ पर इंपोर्ट मॉड्यूल है। अब वो बच्चे कहाँ से आए हैं, हमारे सेम स्टेट से अगर आए हैं तो इंपोर्ट विद इन स्टेट वाला मॉड्यूल बन जाएंगे, और अगर आउटसाइड स्टेट से आए हैं तो ये मॉड्यूल, और अगर वो ड्रॉप बॉक्स में है, मतलब इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट में है, तो उसको उस पर गो करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारे स्टेट से ही ये आए हैं किसी स्कूल से, तो हम यहाँ पर गो करेंगे। अब यहाँ पर गो करने के बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि किसी भी बच्चे को अपने स्कूल में इंपोर्ट करने के लिए हमें उसका पैन नंबर चाहिए। परमानेंट एजुकेशन नंबर अलॉट किया गया है यूडाइस प्लस पोर्टल पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा सभी बच्चों का एक यूनिवर्सल नंबर है, जिसके थ्रू अब वो जाने जाएंगे सिस्टम में। एक बार इस पर
उसको पेन नंबर मिल गया, लाइफ टाइम उसका पेन नंबर वही रहेगा। तो यहाँ पर हम पेन नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, गो करेंगे तो हमें इंपोर्ट का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन अगर हमें पेन नहीं पता है तो क्या करें, तो यहाँ पर सर्च बाय पेन है, गेट पेन एंड DOB, यहाँ से उसका आधार नंबर से और ईयर ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल के हम यहाँ पर सर्च करके उस बच्चे का पेन नंबर प्राप्त कर सकते हैं। पेन नंबर प्राप्त करने के बाद वही पेन यहाँ पर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, गो करेंगे और उसे इंपोर्ट करेंगे। तो इस प्रकार से ये ऑप्शन काम करता है इंपोर्ट वाला। और ये इस प्रकार से, ये मान लीजिए ये ड्रॉप बॉक्स है, जहाँ पर इस सेम स्कूल के द्वारा कभी बच्चे को हटाया गया है तो यहाँ पर इनएक्टिव लिस्ट में पड़ा हुआ है। सेम स्कूल अगर उसको पहले गलती से मूव कर दिए, वापस दोबारा इसी स्कूल में आ गया तो यहाँ से वो इंपोर्ट कर सकते हैं। ये हुआ यहाँ का स्कूल का अपना ड्रॉप बॉक्स या इनएक्टिव स्टूडेंट लिस्ट हो गया। इस प्रकार से बच्चों को हम इंपोर्ट करेंगे। अब अगर बच्चे को हमने 22-23 में गलती से प्रमोट करके रखा हुआ है, लेकिन वो बच्चा हमारा 23-24 में मेरे पास नहीं पढ़ रहा है, हमें तो उसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने के लिए आपको क्या करना है, जाना है प्रोग्रेशन एक्टिविटी में वापस, जहाँ पर आपने उसे गलती से प्रमोट करके रखा हुआ है, तो फिर उस बच्चे को कोई दूसरा स्कूल उसे ऐड नहीं कर पाएगा। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाएंगे, यहाँ पर गो करेंगे और उस बच्चे के पास हम ड्रॉप डाउन करके पहुँचेंगे जिस बच्चे को हमें वापस उसका स्टेटस चेंज करना है, प्रोग्रेशन स्टेटस। जैसे इस बच्चे को हमने यहाँ पर प्रमोटेड कर दिया था, अब हमें उसे करना है ड्रॉप आउट। तो यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसका स्टेटस को हम चेंज करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, नोट पास, प्रमोट विदाउट एग्जामिनेशन, डिसकंटिन्यू बिफोर एग्जामिनेशन, रिपीटर बाय चॉइस। अब जैसा आपको सुटेबल यहाँ पर है इसका स्टेटस, आप उसे चुनिए, फिर यहाँ पर उसको सिलेक्ट करके लेफ्ट स्क्रू विदाउट TC या विद TC करके उसे अपडेट कर देंगे। बच्चा आपके यहाँ से करेंट ईयर में मिड सेशन में ये हट जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चे को हटाना, जोड़ना, सारी बातें मैंने बता दिया। अब आता है मेन काम जो हमें अब करना है। स्कूल डैशबोर्ड में आ गए। अब जो बच्चे हमारे पास दिख रहे हैं इन बच्चों का, जैसे क्लास 1 के बच्चों का हमें अब करना है HDMIS। तो इसका हम यहाँ व्यू मैनेज पे क्लिक करेंगे। व्यू मैनेज पे क्लिक किए, क्लास 1 का हम ओपन किए हुए हैं। अब यहाँ पर उसका डिटेल यहाँ पर आपको दिख रहा है। दिखने के बाद यहाँ पर आपको एंट्री का स्टेटस दिख रहा है, नोट स्टार, और यहाँ पर 3 फॉर्म है, एक्चुअली 3 फॉर्म, GP, EP, FP, तीनों ही फॉर्म को हमें कंप्लीट करना है। पर आप एक बार ध्यान देंगे, इस फॉर्म में मैक्सिमम डाटा पहले से ही कंप्लीटेड मिलेंगे आपको, क्योंकि आपने ई विद्या वाहिनी में जो काम किया था डाटा यहाँ पर सिंक हो चुका है। लेकिन इस पे एक इशू ये अभी आ गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 3 न्यू फील्ड, सभी बच्चों का हाइट, वेट एंड ब्लड ग्रुप को ऐड कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये फॉर्म अभी नॉट स्टार्टेड स्टेज में है। आप ये 3 डाटा भर के इसे सबमिट कर देंगे, आपका काम कंप्लीट। तो हम क्लिक करते हैं GP पे। आप देखेंगे मैक्सिमम डाटा इस पे भरा हुआ है। जैसे हमने बताया आपको, हाइट, वेट एंड ब्लड ग्रुप बच्चे का, ये न्यू फील्ड आपको इंट्रोड्यूस होंगे इस पेज पे, जिसे आपको भरने के बाद ही आगे बढ़ना है, तभी आपका काम कंप्लीट होगा। इन न्यू फील्ड को आपको भरना ही पड़ेगा। तो बाकी सारा डाटा वही फॉर्मेट है जो चाइल्ड माइनॉरिटी पे था, बस ये 3 न्यू फील्ड है। यहाँ ब्लड ग्रुप में आपको एक दिया गया है ऑप्शन कि अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो आप इसको यहाँ पर डालकर, अगर आपके पास तत्काल में ब्लड ग्रुप बच्चे का नहीं पता है तो इसे डालकर आगे बढ़ सकते हैं। पता है तो आप उसके भर कर ही उसे आप आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट किए, सारा डाटा आपको भरा हुआ मिलेगा। जो मिसिंग है उसको आप भर के आगे बढ़ें, या डाटा को आप चेक कर ले ठीक से कि जो डाटा भरे हैं वो सही भरे हैं कि नहीं। तो इस प्रकार से भरने के बाद आपको इसके बाद यहाँ पर मिलेगा जो न्यू डाटा जो मांगा गया है, यहाँ पर 4.3.1.10 A का और B। यहाँ पर स्टूडेंट का हाइट इन सेंटीमीटर और स्टूडेंट वेट इन kg, ये 2 डाटा आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा, तभी ये कंप्लीट होगा और ये मैंडेटरी है, इसे आपको भरना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार इस डाटा को भी भरने के बाद
हमें आगे बढ़ना है। तो जैसा कि हमने अभी उसको ब्लैंक छोड़ दिया तो ये हमारा अभी इनकम्प्लीट स्टेज में ही रहेगा, कंप्लीट नहीं कहलाएगा। तो आप इन डाटा को भर के और कंप्लीट करें, उसके बाद सारे बच्चों का भर के आपको इसे कंप्लीट करना है। तो इस डाटा को भरने के बाद जैसे ही इसे हम फिर यहाँ पर नीचे कंप्लीट डाटा में क्लिक करेंगे, देखिए मेरे पास एक मैसेज आएगा, आर यू श्योर टू वांट टू कंप्लीट द डाटा। तो हम इसे जैसे ही करेंगे ओके, ये हमें देगा एक मैसेज कि ऑल फॉर्म्स नॉट कंप्लीटेड येट, प्लीज सबमिट डिटेल्स ऑफ ऑल द फॉर्म्स इंडिविजुअली। सही बात है, हम सिर्फ नेक्स्ट करते करते आगे बढ़ गए हैं। यही मिस्टेक सारे करते हैं, इसलिए हमने उसे दिखाया कि आप कैसे करते हैं। तो इसको उस तरह से नहीं करना है, आपको आना है वापस। बैक करते हैं और जैसा कि हमने यहाँ पर नीचे में देखिएगा कि नीचे में ऑप्शन है यहाँ पर नेक्स्ट का, और पहले उसके बीच में है एक है सेव। तो इसे आपको सेव करना पड़ेगा। स्टूडेंट प्रोफाइल नॉट अपडेटेड येट, प्लीज सेव द सेम फर्स्ट देन प्रोसीड फर्दर। पहले आपको सेव करना पड़ेगा शुरू का पेज से। तो ये पहला पेज है, इसको हम सबसे पहले सेव करेंगे, अपडेट करेंगे, उसके बाद ही ये आगे बढ़ेगा। इसको हमने कर दिया अपडेट। अब फिर करेंगे नेक्स्ट, लेकिन ये नेक्स्ट होगा नहीं क्योंकि इसका आधार नंबर हमने नहीं डाला है। तो बिना आधार का या बिना नेम ऑफ स्टूडेंट एज पर आधार कार्ड, इसके बिना ये आगे नहीं बढ़ेगा। लेकिन आपको एक तरीका पहले बताए थे कि इसमें 999 करके आगे बढ़ सकते हैं 12 बार डाल के, लेकिन वो सही तरीका नहीं है। आप इसका आधार लेकर ही इसको डालें। तो दूसरे बच्चे को देखते हैं जिसका एक आधार है। मान लीजिए क्लास 3 का एक बच्चे को देखते हैं। चलिए क्लास 3 का एक बच्चे का हम यहाँ पर जीपी पे क्लिक करते हैं। इसका आधार डाला हुआ है, इसका आधार डाला हुआ है। तो नीचे में इसके हम प्रोफाइल को सारा डाटा को चेक करने के बाद इसे हम कर देंगे ब्लड ग्रुप, मान लीजिए अंडर इन्वेस्टिगेशन, कर देंगे इसे अपडेट। अब देखिए इसका डाटा अपडेट हो चुका क्योंकि सारा वैलिडेशन ये पास कर चुका और सारा कुछ भरा हुआ था। मान लीजिए हमने चेक कर लिया है। अब इसके बाद फिर इसको करेंगे नेक्स्ट। अब फिर इस पेज का डाटा को चेक करने के बाद फिर इसको हम करेंगे सेव। लेकिन यहाँ पर भी देखिए एडमिशन नंबर इसका मिसिंग है इन प्रेजेंट स्कूल, और इसका एडमिशन डेट मिसिंग है। तो इसको भी हम भर लेंगे, उसके बाद इसको हम सेव करेंगे। तो चूंकि डाटा तो लाइव है, इसका डाटा हमें नहीं पता है। करने का मतलब ये है कि आपको हर पेज को सेव करना पड़ेगा, उसके बाद आप नेक्स्ट कीजिएगा, तभी आप इसे सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही सेव करेंगे इस पेज का वैलिडेशन चलेगा, और जहाँ पर आपको कुछ दिक्कत होगा आपको यहाँ पर बताएगा कि इसे आपको भरना ही पड़ेगा। इस प्रकार से इसको हम कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद डैशबोर्ड मेरा तुरंत अपडेट नहीं होता है। तो ये ना सोचें कि हमने कंप्लीट कर दिया पर यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है। एक इंटरवल 1 घंटा या 2 घंटा के बाद जब शेड्यूलर चलता है तभी ये डैशबोर्ड अपडेट होता है। लेकिन आप ये क्लास चुनने के बाद जहाँ पर ये लिस्ट दिख रहा है, यहाँ पर आपको कंप्लीटेड दिख रहा है, समझिए कि वो कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि इसका अभी 2 बच्चे का दिख रहा है। तो यहाँ पर आपको अपडेट तुरंत ही रिफ्लेक्ट करेगा। आपको फॉर्म जैसे सबमिट हुआ आपको यहाँ पर कंप्लीट दिखने लगेगा, लेकिन डैशबोर्ड में तुरंत नहीं दिखता है। तो इस बात का आप ध्यान देंगे। तो इस प्रकार इस काम को करने के बाद आपका जब सारा काम हो जाएगा कंप्लीट, बच्चा को जोड़ना, घटाना, ऐड करना, सारा काम हो जाएगा, तो यहाँ पर एक मॉड्यूल है स्कूल कंप्लीशन, यहाँ पर जाना है और आपको यहाँ पर सारा डाटा को कंप्लीट करने के बाद डैशबोर्ड अपडेट होगा। यहाँ पर चेक बॉक्स में क्लिक करके इसको यहाँ पर सबमिट कर देना है, तभी आपका ये काम फाइनल होगा SDMIS 2023-24 का। इसके बाद सारा मॉड्यूल कंप्लीट, प्रोफाइल फैसिलिटी और पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं, टीचर मॉड्यूल, उसके बाद ये अब स्टूडेंट मॉड्यूल। तो ये आपको करंट ईयर का भरना है 2023-24 का, जो अभी चल रहा है क्या मतलब इंड में ही है। तो करंट ईयर का ही भरना है और सभी बच्चों का डाटा भरना इस पर अनिवार्य है। किसी बच्चों को नहीं छोड़ें, चाहे उसमें साथ कोई भी इशू हो तो जिला को ज़रूर बताएं, ब्लॉक को ज़रूर बताएं, लेकिन उसको बिना जोड़े या बिना हटाए उसे सबमिट ना करें। काम पूरा करने के बाद ही, क्योंकि
ये डाटा बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, इस पे सारा प्लानिंग होता है, तो इसमें कभी एरर ना रखें अपने स्तर से, मेरा यही सलाह है। तो इसके बाद अगर इस किसी प्रकार का सवाल है तो आप मेरे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको रिप्लाई दूंगा। और आगे चैनल पर जुड़े रहें, और भी वीडियो इस पर हम बनाएंगे ताकि आपको तुरंत वीडियो मिल सके। अब हमें यहाँ से लॉग आउट हो जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़। थैंक यू।